जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान में। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है। कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी माता के साथ साथ हमारे इष्ट देव और कुलदेव की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह महीना बहुत ही पुण्यदायी होता है और इस महीने की गई पूजा पाठ अक्षय फल देने वाली होती है। तो अपने इष्ट देव और कुलदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कार्तिक के महीने में जरूर करनी चाहिए। और तुलसी के पौधे की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तुलसी का पौधा समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी माना गया है, जो लक्ष्मी माता का ही रूप है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कार्तिक के महीने सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद तुलसी जी में जल चढ़ाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ कहते गान कदी गई कंदा या 108 दासाएं 8 परिक्रमा जितनी संभव हो लगानी चाहिए और तुलसी माता के गमले पर सही स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुख सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तुलसी के पौधे को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और फिर देव उठनी एकादशी के दिन लाल रंग की चुनरी लाकर तुलसी माता को ओढ़ानी चाहिए। फिर साल के साल इसे बदलते रहे। जब तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएं तो उनकी डालियों में 2 डालियों के अंदर 2 या 4 जितनी आप पहनाना चाहते हैं उतनी लाल रंग की चूड़ियां भी पहनानी चाहिए। रोली से तिलक करके मोली बांधनी चाहिए और फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने घर के सुख सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। घर का हर सदस्य स्वस्थ रहता है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहते हैं कि जिस घर में हरी भरी तुलसी हो उस घर में रोग और शोक दोनों नहीं आते। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने के बाद कार्तिक स्नान की कथा सुननी चाहिए। उसके साथ साथ तुलसी माता की, लक्ष्मी माता की और श्री हरि विष्णु भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। इस महीने में कीड़ी नगरा, धरती माता, गौ माता, नवग्रह, 7 वारों की कथा, इस तरह की अनेकों कहानियां हैं जिन्हें श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। कामकाजी महिलाओं को इतना समय नहीं मिलता कि वह पूजा पाठ करने के बाद में बैठे रहकर कथाओं को सुन सके, तो उन्हें तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर फिर उसकी परिक्रमा करें और फिर अगर आप मोबाइल में कथा सुनते हैं तो कथा चलाकर छोड़ दें। कहते हैं कि घर के जिस कोने में इन पवित्र कथाओं की आवाज जाती है वहां की जगह शुद्ध और पवित्र हो जाती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा से जुड़ी हुई। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सभी विष्णु भक्तों के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी, जो सृष्टि के सहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वह अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था।
उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वह तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गुणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वह बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मारपीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने के त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मातृ हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवता गण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वह पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हाथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था।
पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वह शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने यह क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना, बुद्धिमत्ता और विवेक का उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके एक हाथ में गधा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज अपनी पहली कहानी सुनेंगे, सीता मालय आता के नितनेम की। इस कहानी को कार्तिक के महीने सुनने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होकर घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 सी क्षमता 12 वर्ष से मैं नितनेम की कहानी कह रही हूं। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का गड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूं। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वह सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वह घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है?
तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी। उसने मुझे नित्यनेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से यह हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहां पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्यनेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, ज्यो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका, मोठो राम साल दुसाला, पोठो राम साल दुसाला, ओढ़ो राम। जब बोलूं, जब राम ही राम राम सवारे, सारे काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है? तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई तो वह साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो उसकी सास कहने लगी कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, कथा कैसी थी आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई ज्यो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध पतासा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम साल दुसाला पोठो, राम साल दुसाला, ओढ़ो राम। जब बोलूं, जब राम ही राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा, तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाजें आती रहती हैं, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो? तो सास कहने लगी कि हम सुबह जाकर जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती है, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वह बोले कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वह पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहां पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई ज्यो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध पसा पियो, राम सूत के पल का मोठो राम।
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम राम सवारे। सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नितनेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोज़ाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नितनेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठतीं और सबसे पहले पूजा पाठ करके नितनेम की कथा सुनतीं। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुख सौभाग्य का वास हो, आशीर्वाद देना। जो भी महिला कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।